शीतला सप्तमी की पूजा है, शीतला माता की पूजा की जाती है और पहले दिन ठंडा बनाया जाता है, उसके बाद में दूसरे दिन हमें ठंडा खाना पड़ता है। और ये पूजा करने के लिए यहाँ शीतला माता का मंदिर है, इस मंदिर में पूजा करने के लिए महिलाएं अपने बच्चों की जो माता निकलती है, ये मान्यता है कि माता निकलती है तो शीतला माता का ठंडा खाने से इनके माता का प्रकोप नहीं रहता। अशोक स्तंभ स्थित शीतला माता मंदिर में लगे जागरण से पहले पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया ने पूजा अर्चना की। इस दौरान स्थानीय गायक कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। वहीं शीतला धोरा स्थित मंदिर में गायक कलाकार भास्कर शर्मा ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। कार चलाते समय ड्राइवर की तबीयत बिगड़ गई, जिससे संतुलन बिगड़ गया तथा कार अनियंत्रित होकर पिकअप से टकरा गई। घटना में कार में सवार 7 लोग सहित 12 लोग घायल हो गए। घायलों को निजी साधन से राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर 2 महिलाओं सहित 4 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार में सवार एक ही परिवार के 2 बच्चों सहित 7 लोग सदार शहर की तरफ जा रहे थे। वहीं पिकअप तहसील के गाँव चैनपुरा से रतनगढ़ की तरफ आ रही थी कि मेगा हाईवे पर गाँव लदासर के पास कार चालक की तबीयत बिगड़ गई, जिससे संतुलन बिगड़ गया और पिकअप से भिड़ंत हो गई। घटना में कार में सवार 6 वर्षीय यश सोनी, 17 वर्षीय अनु, 55 वर्षीय कौशल्या, 30 वर्षीय अजय सोनी एवं 55 वर्षीय बालचंद सहित 7 लोग घायल हो गए। वहीं पिकअप में सवार चैनपुरा निवासी रुकमानंद जाट, राजूराम जाट, परसाराम जाट, विमला संगीता भी घायल हो गई। घायलों को सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन पारिक ने राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद कार सवार 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को बीकानेर रेफर कर दिया। वहीं अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। पिकअप सवार संगीता की 9 अप्रैल को शादी है तथा वह अपने परिजनों के साथ शादी के सामान की खरीदारी करने के लिए आ रही थी कि हादसे में घायल हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। घटना को लेकर अभी तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। ये हादसा है अपने रतनगढ़ से सदास रोड पर लदासर स्टैंड से थोड़ा आगे, जहाँ पे 2 गाड़ियाँ हैं। एक है बोलेरो कैंपर है, दूसरी छोटी कार है। कार रतनगढ़ की तरफ से जा रही थी, बोलेरो सदास तरफ से आ रही थी। आमने सामने से टक्कर हुई। दोनों गाड़ियों में 6 आदमियों की चोटें आई हैं। कार में जो व्यक्ति बैठे थे वो इंजर्ड थोड़ा गंभीर है, जिनको 4 को रेफर कर दिया गया। अभी तक इनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। हमें इतला मिली थी एक्सीडेंट होने की। मौके पर गए, वहाँ से इंजर्ड को यहाँ हॉस्पिटल में ले आए। हॉस्पिटल में इलाज के लिए यहाँ छोड़ रखा गया। 4 व्यक्तियों को, जिनमें 2 लेडीज भी हैं, उनको यहाँ से रेफर कर दिया गया। बाकी का इलाज चल रहा है। ठीक सर।
अशोक स्तंभ के पास स्थित मंदिर में शीतला माता की पूजा अर्चना के दौरान शुक्रवार की सुबह 3 महिलाओं के गले से सोने की चैन गायब हो गई। हालांकि एक महिला के गले की चैन थोड़ी देर बाद मिल गई, लेकिन 2 अन्य महिलाओं की चैन नहीं मिली। घटना में पीड़ित महिला के पति ने शुक्रवार की शाम पुलिस में लिखित रिपोर्ट भी दी है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वार्ड संख्या 13 निवासी मुरारीलाल सोनी द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसकी पत्नी मीरा सुबह शीतला पूजन के लिए अशोक स्तंभ स्थित मंदिर गई थी। पूजा अर्चना के दौरान उसके गले से 35 ग्राम सोने की चैन अज्ञात ने तोड़ ली। चैन की कीमत करीब 2.25 लाख रुपए बताई गई है। वहीं पंचायत समिति के पास रहने वाली संगीता आत्रे के गले से 22 ग्राम सोने की चैन भी गायब हो गई, जिसकी कीमत करीब 1.25 लाख रुपए बताई गई है। लेकिन उक्त घटना का मुकदमा पुलिस में दर्ज नहीं हुआ है। सुबह 4:15 बजे गया शीतला माता के, जो भटक है भीड़ ज़्यादा हो रही, फिर धक्का मुक्की हुई, सिर उगलो, फिर मैं सिर ढक लियो। फिर मेरे पीछे एक औरत खड़ी, बाकी ढूंढ तो काट रखियो, थैली हाथ में, ताली वगैरह कुछ हाथ में नहीं, आगे खड़े 2 जेंट्स, जो फिर वे धक्का दिया तो सीधी मैं शीतला माता के कान खना कर खड़े होकर धोख देर बाहर निकली, इटन चैन गए मंदिर के पीछे जाने के बाद में। आपका नाम? मीरा सोनी। आज सुबह मेरे घरवाली शीतला माता मंदिर जो अशोक स्तंभ के पास है, वहाँ धूप लगाने के लिए गई। वहाँ उसकी चैन स्केचिंग हो गई और 2 औरतों की और भी हुई थी, एक की मिल गई और एक की नहीं मिली। तो जो सोने की चैन है उनका वज़न 35 ग्राम है और हमने थाने में पुलिस रिपोर्ट कर दी है। पुलिस रिपोर्ट की हमने पत्रकार को सूचना दे दी है। सालासर से बीकानेर जाने वाली लोक परिवहन बस के चालक द्वारा बस की छत पर सवारियां बैठाने एवं तेज गति से बस चलाने पर एसडीएम ने चालक को फटकार लगाई। जब लाइसेंस व कागजात मांगी तो वह भी नहीं मिली, जिस पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बस के चालक का चालान काटने की कार्यवाही को संपादित किया। मामले के अनुसार उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह सुबह के समय साइकिलिंग कर रहे थे। इसी दौरान न्यू लिंक रोड पर सालासर से बीकानेर जाने वाली बस गुजरी, जिसकी छत पर करीब 10 से 15 सवारियां बैठी हुई थी तथा चालक तेज गति से बस को चला रहा था। एसडीएम ने बस का पीछा कर बस स्टैंड पर चालक को लाना देते हुए सुरक्षित वाहन चलाने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने बस के कागजात व ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के लिए कहा तो उक्त दस्तावेज चालक के पास नहीं मिले, जिस पर एसडीएम ने पुलिस को उक्त सूचना दी। एसडीएम ने बताया कि उक्त बस बिना रूट के संचालित हो रही है, जिस पर सवारियों को अन्य बस में बैठाकर गंतव्य के लिए भेजा गया। मौके पर ट्रैफिक पुलिस पहुंची तथा चालान काटने की कार्यवाही की। उक्त प्रकरण के बाद एसडीएम ने शहर में संचालित होने वाले निजी व लोक परिवहन की बसों की रूट संचालन व कागजातों की जांच के लिए परिवहन विभाग सुजानगढ़ को भी पत्र लिखा है। प्रकरण के दौरान बस स्टैंड पर लोगों की भी भीड़ लग गई। न्यू लिंक रोड पर शमशान घाट के सामने जब मैं निकल रहा था तो एक पीछे से बस आई राजस्थान लोक परिवहन की, जिसके ऊपर बहुत ही रैश ड्राइविंग कर रहा था और मेरे वहाँ भी इतना जोर साइड से कट मारा कि मैं मुश्किल से बस बचा। जब मैंने उस बस को पीछे से देखा तो कम से कम 15 सवारियां उसकी छत पे बैठी हुई थी। मैं तुरंत साइकिल को तेज चलाते हुए उस बस का पीछा किया और बस स्टैंड पे जाके उसको पकड़ा, जिसमें लगभग 15 सवारियां ऊपर बैठी थी और अंदर से भी वो ठसाठस भरी हुई थी। जब ड्राइवर कंडक्टर को नीचे बुलाकर पूछा तो ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था और कंडक्टर जब फाइल लेके आया तो उसमें वो बिना रूट के चल रही थी, उसका कोई टाइमिंग नहीं था। इसके बारे में आज मेरे नोटिस में ये बस आई है, मैंने इसके दस्तावेज चेक किए तो पता लगा। तो इसके लिए परिवहन विभाग सुजानगढ़ को मैं आज ही पत्र जारी कर रहा हूँ, जो समय पर आके इनके दस्तावेज चेक करे और नियमानुसार कार्रवाई करे। पंचायत समिति स्तर की जन सुनवाई व ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक शुक्रवार को पंचायत समिति सभागार में हुई। एसडीएम विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम में राज्य सरकारों की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की गई तथा दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया। गर्मी के मौसम को देखते हुए जोधपुर डिस्कॉम एवं जलदाय विभाग के अधिकारियों को माकूल व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए। एसडीएम ने कहा कि गर्मी में बिजली व पानी की समस्या से आमजन को परेशानी न हो, इसका अधिकारी ध्यान दे। इसके अलावा निष्पादन समिति की बैठक में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर चर्चा की गई। एसडीएम ने बोर्ड परीक्षा के संपादन में आने वाली समस्याओं से समय रहते हुए अवगत करवाने का आह्वान किया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने पर श्रवण कुमार महर्षि का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता इंदिराज कीचड़, सीबीओ भंवरलाल डूडी, एसीबीओ विक्रम सिंह चौहान व आनंद पारिक, आरपी श्रवण मैया व सुभाष सोनगरा सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। जन सुनवाई में
जिन लोगों की परिवार या कोई तकलीफ है वो लोग यहाँ पे हमने उनको यहाँ बुलाया था और उनके जो भी निस्तारण है जिस विभाग से है पानी बिजली की समस्याएं आई तो उनके बारे में काफ़ी हमारी सकारात्मक बातें हुई हैं। PHD एक्शन को और जेविनल एक्शन को दोनों को इस गर्मी के सीजन को देखते हुए उनको निर्देशित किया गया कि पानी और बिजली की व्यवस्थाओं को अच्छी तरह से रखें और ध्यान रखें। इसी के साथ में इस मीटिंग के तुरंत बाद में ब्लॉक निष्पादन समिति की बैठक की गई जिसमें पूरे ब्लॉक के प्रिंसिपल महोदय पधारे हुए थे और शिक्षा विभाग के अधिकारी थे। परीक्षाएं हैं उनमें बहुत ही सावचेत रहते हुए परीक्षाएं करवाने और उनको ये निर्देशित किया गया कि यदि कहीं किसी तरह की कोई समस्या हो तो समय रहते हमें प्रशासन को बताएं जिससे आगामी सुरक्षित तरीके से परीक्षाओं का आयोजन करवाया जा सके। रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार को ताश के पत्तों पर जुआ खेल रहे 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ताश जोड़ी एवं नकदी बरामद की है। पुलिस ने बताया कि सब इंस्पेक्टर सरदार सिंह को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि 40 वर्षीय कपिल शर्मा निवासी मावलियों का मोहल्ला एवं 43 वर्षीय अरुण कुमार चौधरी निवासी लाल कुआ के ताश के पत्तों पर जुआ खेल रहे थे, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7,930 रुपए नगद व ताश के पत्ते जब्त कर लिए। रात्रि में जो ड्यूटी ऑफिसर थे सरदार सिंह जी उपनिरीक्षक, उनको सूचना मिली कि कुछ लोग रेलवे स्टेशन पर जुआ खेल रहे हैं। इतला पर वहां पहुंचे तो 2 व्यक्ति ताश के पत्तों पर जुआ खेल रहे थे। उनके कब्जे से 7,930 रुपए बरामद किए गए हैं। प्राचीन श्याम मंदिर के 56वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर 3 दिवसीय नानी बाई का मायरा की कथा का आयोजन शुक्रवार से शुरू हुआ। कथा का वाचन कृष्णानंद महाराज कर रहे हैं। प्रथम दिन शुक्रवार को उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भगवान की कथा सुनते भक्त आ जाते हैं, उसी प्रकार भक्तों के चरित्र को सुनने के लिए स्वयं भगवान भी उपस्थित होते हैं। मनुष्य के जब अनेक कर्मों के पाप उतरते हैं और भाग्य का उदय होता है, तब जाकर भगवान भक्तों की दिव्य चरित्र सुनने को प्राप्त होते हैं। महाराज ने कहा कि नरसिंह मेहता ने केवल भक्ति और सरलता के भाव से ही भगवान को प्राप्त किया था। सांसारिक जीवन में मनुष्य अनेक प्रकार से दुखी रहता है, लेकिन भगवान का आश्रय और उनका गुणगान सभी संताप से मुक्त करके आनंद प्रदान करता है। मंदिर पुजारी प्रदीप धर ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कथा के प्रारंभ में सौरमल तोशावर, महेश सिमार, मनोज जोशी दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, शिवप्रकाश सिमार, देवकीनंदन रिणवा, परमेश्वर लोहिया, विमल पारिक, पंकज हर्षपाल, पिंटू धड़, शंकरलाल सोनी, सुरेश सीरदास, सीताराम वर्मा, राजकिशोर जांगीर, तिलोक कुमार लोहिया सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। कांग्रेस की संगठन चुनाव को लेकर चल रहे डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर शुक्रवार को संगम चौराहे के पास निजी होटल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक को राजस्थान चुनाव के सह प्रभारी अमित कुमार, स्टैंड कोऑर्डिनेटर रघुवीर सिंह राठौड़, अनुराग धादीज, कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, कांग्रेस नेता पुसाराम गुदारा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद चाकलान व देहात अध्यक्ष भानीराम मेघवाल ने कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत होती है। प्रत्येक बूथ मजबूत होगा तभी पार्टी मजबूत होगी। वक्ताओं ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़े जाएं। इस मौके पर पीसी सदस्य कल्याण सिंह शेखावत, रामनारायण व्यास, सविता राठी, सुरेंद्र हुड्डा, इद्रीश गौरी, अब्बास कुरी, रामवीर सिंह रायका, संदीप भार्गव, हरिप्रसाद हर्षवाल, वेद प्रकाश पवार, संदीप सिंह भोजासर, यूनुस खोकर, सागरमल मेघवाल, राजेश उलानिया, गोपीचंद श्योरान, चुनीलाल धेतरवाल सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी का शुक्रवार को 56वां जन्मदिवस मनाया गया। पंचायत समिति परिसर में पुजारी का कांग्रेस नेता इंदिराज खिच्चर, पप्पू कड़वासरा, रतनलाल मेघवाल, नरेश गोदारा, उमेश सिंह राठौड़, कुतुबुद्दीन पठान ने शॉल व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। वहीं कांग्रेस नेता रामनारायण व्यास के निवास स्थान पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पुजारी का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर इंदिराज खिच्चर, उमेश सिंह राठौड़, सुशील गौड़, रामकिशन व्यास मंचस्थ अतिथि थे। इस मौके पर कल्याण सिंह शेखावत, एडवोकेट सतीश मारू, पार्षद राजेश गहलोत, अनिल सियोता, साबिर तेली, पुरुषोत्तम इंदौरिया, दिनेश कुमावत, जसकरण गौड़, वेद प्रकाश पवार, अशोक बाजोरिया, वासुदेव सांगानेरिया, महेंद्र सैनी, विष्णु पवार, पेंटर भंवरलाल, सत्यप्रकाश चावरिया, सलीमुद्दीन कुरैशी, पप्पू कड़वासरा, प्रेम शर्मा सहित कई कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया। इस मौके पर पुजारी ने जन सुनवाई भी की तथा विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याओं से अवगत करवाया, जिस पर पुजारी ने संबंधित अधिकारियों से मोबाइल पर बात कर समस्या समाधान के लिए कहा। पुजारी ने कहा कि उनके प्रसंज्ञान में लाई गई शहर की समस्याओं का हर संभव समाधान किया जाएगा।